Hello everyone, I am from UPSC Fundamental channel. I am going to delve something which is going in the market right now regarding BPSC 70th prelims. Again बात आ रहा है कि अब आंसर की तो रिलीज हो गया, लेकिन कट ऑफ कहाँ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा. एक्चुअली ऑलरेडी मैंने जब 4 जनवरी का पेपर हुआ था, री एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके बाद मैंने कट ऑफ रिलीज़ किया था उसके पेपर को एनालाइज करके, तो जिसमें मैं स्केलिंग यूज नहीं किया था और एक डिसेंट स्कोर दिया था जो कि 89 मैंने बताए थे कि यूआर का होगा. ठीक है, लेकिन अब बात यहाँ पे आके अटक जा रहा है कि क्या सच में यूआर का कट ऑफ 89 होगा या +-2 होगा, बिकॉज मैंने एक रेंज दिया था कि 89 +-2 दिया था. ठीक है गाइज, यहाँ पे दो बातें निकल के आती है. पहली बात कि क्या मार्क्स जो है वो बढ़ा है या मार्क्स घटा है. ठीक है, इस पे हम पहला चर्चा करेंगे क्योंकि हमें कट ऑफ के बारे में पता करना है. ठीक है, एग्जैक्टली अब क्या होगा, बिकॉज आंसर की रिलीज हुआ है और 4 जनवरी वालों को तो एक एज मिल गया. बिकॉज एक तो ये फैक्टर था कि उन लोगों को कुछ टाइम भी मिला, अलॉन्ग विद दैट पेपर का भी क्वालिटी उस लेवल का तो नहीं था. ठीक है, लेकिन फिर भी हमने निकाला था तो जेन्युइन मार्क्स उसी का ज़्यादा चलो 4-5 नंबर का एज मिल जाता तो वही 90+ में रहता ओवरऑल. लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि ज़्यादा वो फैक्टर मैटर नहीं करने वाला है. इवन दो 3 क्वेश्चन उनका डिलीट हुआ और वो ऐड ऑन भी हो जाए उनके मार्क्स में. तो क्यों मैं बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि वो लोग ज़्यादा नंबर्स में नहीं है. ऐसा नहीं है कि 23,000 में 12,000 वहीं से आने वाले हैं, ऐसा नहीं है. तो आप ये वाला तो पहले बात डिबेट ख़त्म हो जाता है कि हमें क्या करना है. ठीक है, इस मामले में ज़्यादा नहीं सोचना है. ऑब्वियसली 3 नंबर का इनको फ़ायदा मिला है और वही जो मैं ऑलरेडी अपने कट ऑफ वाले में बात किया था कि 3 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो 3 क्वेश्चन डिलीट हुआ ही है. ठीक है, तो अलग बात है. बात यह आता है कि क्या मार्क्स बढ़ा है लोगों का या मार्क्स घटा है. तो मैं ये बोलूँगा कि अगेन यहाँ पे लोग डिफरेंट वे में सोच रहे हैं. बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है जो कि अपना कट ऑफ तो उसी टाइम पे रिलीज़ करते हैं और फिर वो रेंज दे देते हैं 89 +-5 या 85 +-7. ऐसा नहीं होता है यार. आपको अगर कट ऑफ जारी करना है तो स्पेसिफिकली जाना पड़ेगा और साइंटिफिकली डील करना पड़ेगा. गाइस एक बात बताओ कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर 89 दिया कट ऑफ, ठीक है, 89 दिया तो क्यों दिया, क्योंकि मैंने सारे फैक्टर्स को देखा तब जाके 89 सोचा कि यहाँ पे बनेगा +-2 के साथ. अभी ये सिनारियो आ रहा है यार कि आपको 2 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा. पहली बात जो मैंने बताया पहले ही कि मतलब नंबर बढ़ा है या घटा है. मेजॉरिटी ऑफ द केस में, ठीक है, अगर खासकर मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने 13 दिसंबर को पेपर दिया था. ठीक है, उनके मार्क्स में काफ़ी वेरिएशन हो गया है. एक लड़का मेरे जानने वाले हैं भाई, उसका 95 मार्क्स आ रहा था. नाउ दैट पर्सन केम ऑन 85 मार्क्स. दिस इज़ बिजार. एक लड़का है जो 92 पे था, वो खिसक के आ गया 85 पे. हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी कैंडिडेट है जिसका ऑलरेडी 92 मार्क्स आ रहा था, लेकिन वो 92 तब आ रहा था जिसने सारे डिस्प्यूटेड जो क्वेश्चन थे ऑलरेडी वो नेगेटिव मान के चल रहे थे. तो उनका तो एज ही एज है कि ऑलरेडी वो नेगेटिव मान लिया था, उसमें 2-3 नंबर बढ़ गया था. लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया था कि डाउटफुल क्वेश्चन को ऐड ऑन कर दिया था, जिससे कारण बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिला. अब हम जो ऑलरेडी कहा था कि 2 चीज़ों पे हम बात करेंगे कि मार्क्स बढ़ा है या मार्क्स घटा है. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का मार्क्स घटा है. रेयर है. अगर मान लीजिए कि अगर इसका भी सैम्पल स्पेस देखा जाए, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर 5 आदमी का आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं तो 2 का मान लीजिए 2 नंबर बढ़ गया होगा, तो 3 का ऑब्वियसली 2 या 1 नंबर घटा है. तो मेरे हिसाब से अब आ गया है टाइम कट ऑफ रिलीज करने का कि फाइनल कट ऑफ किस तरफ जाएगा. और एक बात और इससे पहले भी कि गाइज चलो वो इशू में देख लेता हूँ बाद में. कट ऑफ क्या होने वाला है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 89 बोला है ना, और इसका रेंज दिया था मैंने 89 +-2. ठीक है, तो गाइज मुझे लगता है अब आप इसको ये कर सकते हो 89 +-1. This will be the final cut of 89 +-1. This will be cut off for UR इसी के अकॉर्डिंग. ठीक है, क्योंकि मैं जो सेफ स्कोर बता रहा हूँ, अगर आपका 90 मार्क्स आ रहा है ना,
भाई आप मत सोचो, और जो भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जो भी एस्पिरेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, भाई आप लोगों को सोचना ही नहीं, यू जस्ट गो एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस, ठीक है। इवन दो मैं ये भी बोलूँगा कि 86 87 भी यूआर में है ना, 87 88, नॉट 86, 87 और 88 आप भी मत रुको, लग जाओ यूआर में, ठीक है। फीमेल का ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू दैट नंबर आप अपना 8 या 9 नंबर जैसे कम होता है वो देख लेंगे, लेकिन कहने का मतलब एक मैजिक नंबर अगर मुझे देना है कि क्या कट ऑफ जाएगा, तो मोर और लेस मेरा जो सेम कट ऑफ है 89 वही रहेगा जनरल का, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपका नंबर घटेगा। थोड़ा सा अगर मान लो इधर उधर होता है तो प्लस माइनस का तो जोन लेता ही है, इतना स्पेसिफिक कोई हो नहीं सकता, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ पीपल फॉर द सेक ऑफ दिस पार्टिकुलर एग्जामिनेशन, तो गेस वर्क सब करते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा मैंने साइंटिफिक किया था तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि 88 जा सकता है या ज़्यादा ये 90 +1 हो गए, और 89 भी हो सकता है, यही ये 3 डिजिट है, इसी में आपका यूआर का कट ऑफ रहेगा। अब कट ऑफ का काम हो जाता है ख़त्म। अब कुछ लोग परेशान है यार, परेशान कौन लोग हैं, हिंदी भी लिखता हूँ, परेशान लोग हैं कुछ। परेशानी में क्या है कि किसी का नंबर आ गया 84 पे यूआर में, नंबर घट गए, ठीक है। और एक बार और याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या हुआ है, 3 नंबर ऐड हुआ है 4 जनवरी वाला में, और यहाँ पे लोगों का घट गया 84 पे आ गया है, 86 पे आ गया है, और वो काफ़ी परेशान है। मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली आया हूँ कि आपको डरने की क्यों ज़रूरत नहीं है। वाई एम गिविंग, आई एम नॉट, लुक, इफ़ आई विल गिव यू होप समहाउ यू कुड एबल टू गो फॉर मेंस प्रिपरेशन, बट अगर मान लो मैं पूरी तरह से डाई डाउन कर दूँ पूरी तरीके से, नहीं 84 वाले को नहीं होगा, तो कैसे होगा मैं बताता हूँ। 84 है, ठीक है, 84 है, 3 क्वेश्चन लिटरली जो है 3 क्वेश्चन 13 दिसंबर का मेरे हिसाब से डिलीट अगेन होगा, जैसे उसमें 3 बताया था, यहाँ भी डिलीट होगा। कौन कौन होगा, पहला इस पे काम को स्टार्ट कर दिया लोग, फर्न फंगी, दूसरा 26% जो कि जीएसडीपी होना चाहिए, वो जीडीपी लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से इसको भी आयोग को कैंसिल करना चाहिए, कि ये है। और तीसरा क्वेश्चन हो जाता है हमारा फर्न फंगी 26%, और एक है कि 4.5% इन्फ्लेशन। एक्चुअली क्यों मैं इसको बोल रहा हूँ डिलीट होगा, लोग 4.5% पे सही मान रहे हैं, मैं तो उन लोग के लिए बोल रहा हूँ कि जिनका सही है उनको भी एक नंबर मिल जाएगा, और जो ऑलरेडी फंसे हैं बाउंड्री पे उसके लिए मैं होप जगा रहा हूँ। आप अटेम्प्ट किए होंगे या नहीं किए होंगे, ठीक है। 4.5% ये 3 दिसंबर तक था, आरबीआई का मीटिंग होता है, इसको बढ़ाकर 4.8 कर दिया जाता है, कब, 3 दिसंबर के मीटिंग में। 3 दिसंबर की मीटिंग में क्या है, 4.8% हो गया है आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन। लेकिन गाइज एक बात बताओ, ये 4.8% हुआ तो है, लेकिन हमारा एग्ज़ाम कब हुआ है, 13 दिसंबर को। अगर एक दिन पहले भी अगर डेटा चेंज हो जाता है तो उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये मुझे लगता है कि फेयरली ये तो 3 डिलीट होएगा ही होएगा। अगर ये 3 डिलीट होता है, और जिसने अटेम्प्ट लिया होगा, जिसका नेगेटिव हो गया होगा ये सारे के सारे, तो 3 अगर डिलीट हुआ तो 3 नंबर तो ये मिल गया, और इसका 1 नंबर का नेगेटिव मिल गया, यानी 4 नंबर कहाँ पहुँच गए, 84 वाले लोग +4 ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 88 मार्क्स। तो मैंने क्या बोला, यही कट ऑफ का रेंज बनेगा, ठीक है। अगर सबका बढ़ेगा तो कोई बोलेगा कि नहीं 4 नंबर तो सबका बढ़ जाएगा। तो गाइस एक बात बताओ, 62 मार्क्स वाला में अगर 4 नंबर बढ़ा भी दीजिएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बाउंड्री पे एक एक नंबर से फेल हो जाते हैं उसके लिए तो ये क्या बोलेगा, ये अमृत का काम करेगा। तो ये सब चीज़ें, ये है क्रिटिकल एग्जामिन, जो छोटी मोटी चीज़ों को है जो मैं डेल्व कर रहा हूँ, और आपको कहीं ना कहीं होप देगा, समझ रहे। तो ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। हाँ, इस टाइम पीरियड में क्या करेंगे, जैसे जो बेचारे 84 83 पे आके लटक गए हैं, उनको लग रहा है कि नहीं यार कि अब कुछ नहीं बचा, लाइक नो अब क्या करना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, मतलब पूरा 100% नहीं हो जाना है कि हाँ हो ही जाएगा, लेकिन एक आशा की बात यह है कि आप अपना मेंस का टॉपिक करते रहिए, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, उन लोगों के चक्कर में मत पड़िए जो अभी भी ये आशा लगा बैठे हुए कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा कैंसिल एग्ज़ाम, बिकॉज अब जो है इंटेंसिटी जो है प्रोटेस्ट का
डिक्रीज हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब नहीं लगता मुझे कि घटे, बिकॉज लगातार चीज़ें ये चेयरमैन लगातार और बीपीएससी चेयरमैन कंटिन्यूसली चीज़ें पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं कि ये ऐसा होने वाला, कभी आंसर की रिलीज कर देते फिर इंटेंसिटी कम हो जाता है। तो ये अब नहीं होगा, अब रिजल्ट का वेट कीजिए आप लोग, रिजल्ट ही आएगा। लेकिन होप्स हो, अगर जो भी फाइनल, मेरा वर्डिंग यही है, फाइनल वर्डिंग क्या है मेरा, फाइनल वर्डिंग ये है गाइस, अगर आपका यूआर में, ठीक है, 88 ±1 है गाइस, आप बिना सोचे समझे मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दे। पहला लाइन ये है कि यू डू नॉट नीड एनी रिकग्निशन टू गो फॉर मेंस प्रिपरेशन। पहला ये आप बुलेट पॉइंट में रख लीजिए। गर्ल्स का अगर मान लो मतलब 79 80 भी आ रहा है, आप लग जाइए बिना सोचे समझे, ठीक है, आपको नहीं सोचना है। अब यार कुछ लोग कहते हैं कि बहुत हाइपोथेटिकल होगा, मैं ऑलरेडी, आप जाइए वीडियो को देखिए, पूरा दिमाग खुल जाएगा आप लोगों को। और यार थोड़ा सा तो हक बनता है कि आप सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी कीजिए, बिकॉज़ कुछ चीज़ें मैं करता हूँ तो दिल से करता हूँ कि चीज़ें बढ़े, ठीक है। तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और अपना जो भी डाउट है आप अपना कमेंट बॉक्स में डालें। इफ़ आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू डील विद इट, आई विल डू। और मैं कुछ मेंस का भी आइडिया लाऊंगा, जैसे कि कल मैं एक छोटा सा टॉपिक भी डील किया एस्से के रिगार्डिंग, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो आप जाकर देख सकते हैं और काफ़ी मज़ा भी आएगा उसको सुनकर। बाकी ज़्यादा ना सोचें, मेंस की तैयारी करेगा, नंबर इतना आ रहा है तो, और बाकी जिनका ड्रास्टिकली डाउन हो गया, लेट्स फॉर एग्जांपल 80s के अराउंड बन रहा है जनरल में, तो मुझे लग रहा है कि जस्ट वेट एंड वॉच, बिकॉज दे नो आई मीन इस टाइम पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ आप मेंस की तैयारी करो, थोड़ा सा रुक के सोचो कि कहाँ गलती हो रहा है। और बाकी रहा कोई भी मेंटरशिप के लिए कुछ भी आइडिया लगे तो ऑब्वियसली आई विल हेल्प यू आउट पीपल। तो घबराने की बात नहीं है, ध्यान रखिए अपना, और ज़्यादा रूमर्स के चक्कर में मत पड़िए कट ऑफ क्या आ जाएगा। कट ऑफ जो मैंने लिख दिया है वही कट ऑफ है। अब आगे देखते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर हाँ जो भी चैलेंज होने वाले क्वेश्चन है वो चैलेंज कीजिए आप लोग, मैं भी अपनी तरफ से करूँगा। और ये 3 क्वेश्चन ऑडिट करवाते हैं तो कुछ लोगों का जान में जान आ जाएगा। तो टेंशन ना लें, अच्छा हेल्दी डाइट लें, प्रॉपर खाना खाएं, प्रॉपर ध्यान दें और अपने पढ़ाई को आगे रखें। चीज़ें होता रहता है, आगे भी होती रहेगी, चलती रहेगी, बस अपने समय का उपयोग करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। और ज्वाइन कीजिए इस चैनल को कि ताकि मैं बेहतर कंटेंट ला सकूं। थैंक यू सो मच।